एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे शुक्रदेव के राशि परिवर्तन की और देखेंगे कि आप वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव का राशि परिवर्तन किस प्रकार का रहने वाला है। शुक्रदेव 17 मार्च 2021 को शनि की राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर शुक्र का संचार 10 अप्रैल 2021 तक रहेगा। तो यह जो समय खंड है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे सुंदर ग्रह कहे जाने वाले शुक्र और धन सुख सुविधा प्रदान करने वाले शुक्र इस समय खंड में उच्च के रहेंगे। मीन राशि में शुक्र उच्चता को प्राप्त करते हैं और मीन राशि का शुक्र आप इसी बात से समझें कि मीन राशि जो है वह विशाल जलपुंज सागर को दर्शाता है और उसमें शुक्र की स्थिति मानो लक्ष्मी की स्थिति हो, तो विशाल सागर और उसमें लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। इसी प्रकार का मीन का शुक्र माना जाता है। जल जो है वह लिक्विडिटी है, कैश की मनी फ्लो है, और वह कैसा है तो सागर के तरह अथाह और अनंत है। तो असीमित और परिमित जो धन धान्य की स्थिति है वह उच्च के शुक्र से बोध होता है। इसलिए उच्च के शुक्र को बहुत ही सुंदर माना जाता है। शुक्र जो है वैसे कहे तो गए हैं कि दैत्य गुरु हैं, लेकिन यह शुभ ग्रह भी हैं। दैत्य की जो बात है सुनने में थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, लेकिन यह दैत्य जो है कहीं बाहर है ऐसा नहीं है, हमारे अंदर ही दैत्य है और उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वह शुक्र है। शुक्र बड़ा ही सामंजस्यपूर्ण व्यवहार है, प्रेम पूर्ण स्थिति है और मधुरता लिए हुए है। तो इन सब चीजों का जब व्यक्ति के अंदर लोप हो जाता है तो उसमें उच्छृंखलता, उदंडता और राक्षसी प्रवृत्ति आती है। शुक्र जो है उच्च ज्ञान है, उच्च आनंद की स्थिति है, परम आनंद है। मीन राशि का शुक्र परम आनंद देने वाला होता है। हालांकि यह परम आनंद जो है कुछ आध्यात्मिक अर्थों में अधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि मीन राशि जो है वह देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति का जो ज्ञान है वह मीन राशि में पसरा हुआ है और वहां पर शुक्र अर्थात उत्कृष्टता, एक्सेलेंट नॉलेज, एक्सेलेंट ज्ञान या ज्ञान का जो अमृत तत्व है वह शुक्र है। तो ज्ञान जो पसरा हुआ है उस सागर में जब उत्कर्ष प्रदान करने वाला ज्ञान उत्पन्न हो तो परमानंद होगा। परम आनंद जो है वह उस घड़ी को भी कहते हैं, उस क्षण को भी कहते हैं जब आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। इस महाघटना को मोक्ष भी कहते हैं और परम आनंद की स्थिति भी कहते हैं। इसी प्रकार का दाम्पत्य जीवन में भी कुछ क्षण आता है जिसमें कि परम आनंद की अनुभूति होती है। तो जब आप यूनाइट होते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे में मिंगल कर जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो वस्तुतः वह जो महाघटना है वह परमानंद की है। तो उच्च के शुक्र का जो अर्थ है बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाला है। इसको आप जिस तल पर समझेंगे उसी तल पर यह आनंद देगा। भौतिक तल पर समझेंगे तो सुख सुविधा संपन्न करने वाला रहेगा, धन धान्य प्रदान करने वाला रहेगा, और अगर आध्यात्मिक स्तर पर समझेंगे तो वहां पर ज्ञान की उत्कृष्टता होगी, आत्मबोध होगा और जो जीवन में परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करना है उसका भी यह बोध कराएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए इन सब बातों का क्या महत्व है, इस बात को थोड़ा समझ लें। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव जो हैं वह द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही षष्ठ भाव के भी स्वामी होते हैं, और ऐसे शुक्र जो हैं आपके पंचम भाव में आकर के उच्च हो रहे हैं तो यह एक विशेष अर्थ रखता है। इसके कुछ मायने हैं। देखिए, द्वादश भाव जो है वह क्या है, व्यय का है, इन्वेस्टमेंट का है, और पंचम भाव जो है वह सूझबूझ का है। तो अभी जो समय खंड है इसमें आप सूझबूझ ऐसी पाएंगे जिसमें कि आप अच्छे से खर्च कर पाएंगे, अच्छे से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे,
द्वादश भाव जो है वह एकांतिक स्थान को दर्शाता है, जिसमें कि व्यक्ति मन के त्राण के लिए मंत्र साधना या ध्यान या साधना करता है। और पंचम भाव जो है वह ज्ञान की प्रखरता है, प्रेम वहां पर आप्लावित है। तो जिससे कि आपको प्रेम है उसको लेकर के आप एकांतिक होंगे, अर्थात जिसको पाना है उसमें ही डूबना है जैसी स्थिति होगी। जो भी इस समय में आपका लक्ष्य होगा, चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह ज्ञान हो, चाहे वह कोई नई खोज हो, अगर आपको यह पाना है तो इस समय में आप इसमें डूबेंगे। जब गहरे डूबेंगे तो वहीं से कुछ आपको मिलेगा। पंचम भाव जो है नीर क्षीर विवेक का है, विजडम का है, नॉलेज का नहीं, विजडम, जहां पर इंट्यूशन घटित होता है, ज्ञान घटित होता है। देखिए ज्ञान का क्या महत्व है, इसी बात से आप समझें कि राइट ब्रदर्स जो है पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कोई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वह हवाई जहाज के आविष्कारक हो गए। तो जब ज्ञान घटित होता है तो अद्भुत सब बातें हो जाती हैं। लोग करता नहीं है, वह होने लगता है। तो पंचम भाव के साथ जब उच्च के शुक्र लय होंगे, सुसंगत होंगे, तो जीवन में भी सुसंगतता आएगी। बहुत सारी बातें जो पटरी से उतर गई थी अब वह पटरी पर आने लगेगी। प्रेमी जन के साथ आप एकांतिक रहेंगे, उनके साथ मन की बात करेंगे, उनके साथ अधिक समय बिताना पसंद करेंगे। इस समय में अगर आप कोई नई कार्य की योजना बना रहे हैं तो उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया आएगा। आपका इंसाइट आपको बहुत ही ऊर्जावान बनाएगा, जिसके प्रतिफल में आपका जो वह आइडिया है, वह जो योजना है, वह एग्जीक्यूट होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाला होगा, क्योंकि उच्च के शुक्र की दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति भाव पर भी होगी। इस समय में व्यापार में जो लोग संलग्न हैं उनके व्यापार की स्थिति बेहतर होगी, आमदनी बढ़ेगी, आय के स्रोत अच्छे बनेंगे। जो लोग कामकाज में हैं, खास करके हायर फॉर्मेशन में हैं, तो उनकी पद प्रतिष्ठा इस समय में बढ़ेगी और उनका व्यक्तित्व गजब का प्रभावशाली होगा। विवाह आदि के लिए जो वृश्चिक राशि वाले उत्सुक हैं, इच्छुक हैं, तो इस समय खंड में उनको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और जो लोग संतान की वाट जोह रहे हैं तो उन्हें भी इस समय में खुशखबरी मिलेगी। अब चूंकि शुक्र जो है षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं, अर्थात रोग भाव के स्वामी हैं, और पंचम भाव जो है वह हृदय का है, तो यहाँ पर शुक्र का संचार जो है वह इस बात का भी संकेत करता है कि आप अपने खान पान को, आप अपने हैबिट को बेहतर बनाएं, ताकि जो है सो आपका हृदय स्वस्थ रहे। हृदय विकार होगी ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि उच्च के शुक्र हैं। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अगर सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो अच्छी बात ही रहेगी, इसमें कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है। संतान विषयक बातों के लिए यह समय खंड बेहतर है, कामकाज के लिए भी कुल मिलाकर के बढ़िया है, और धन एवं आय के लिए भी शुक्र का यह संचार आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। सिर्फ ध्यान यही रखना है कि इस समय खंड में आप अपने प्रेमी जन के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, उनके साथ किसी प्रकार का मनमुटाव ना करें, उनके लिए सहयोगात्मक रहें, सामंजस्य पूर्ण रहें, तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। उपाय के तौर पर आपको कुछ दान करना पड़ेगा। तो क्या दान करेंगे? अच्छी बात यही है कि अपने प्रेमी जन को, जिससे कि आप प्रेम करते हैं, अपनी प्रेमिका को गिफ्ट में कुछ फैशनेबल जो सामान है, जो अच्छा देखने में लगता हो, जिसमें कि एक एलिगेंस हो, उस प्रकार के चीजों को गिफ्ट दें। दूसरा है कि किसी भी स्त्री को सौंदर्य प्रसाधन का सामान आप गिफ्ट में दे सकते हैं। माँ दुर्गा को भी चाहे तो आप लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें करने से शुक्र जो उच्च के हैं उनका फल अच्छा मिलेगा, और सूर्य की समीपता के कारण जो शुक्र में अस्थिरता की स्थिति रहेगी उसमें भी सुधार होगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।